क्षेत्रों का आप जिक्र करिए। ये पॉइंट आपका ठीक है अभय दुबे। अब कुमार सौरभ, जो आदमी प्रशांत किशोर खुद कहता हो कि भाई 10 विधायक अगर जीत कर आएगा मैं तो खुद कह दूंगा कि जहां जाना है चले जाएं, उस पर मुसलमान अपना वोट जाया कर दे और फिर ऐसे ही ठगा रह जाए। नहीं, देखिए उसके पीछे का प्रॉब्लम ये है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कभी कभी गरिमा जी, कि जो बातें कही जाती हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है उससे हटाकर सिर्फ एक लाइन को पकड़कर चलाया जाता है। प्रशांत किशोर जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा कि भाई हम यहां किसी गठबंधन या अलायंस पॉलिटिक्स का पार्ट बनने नहीं आए। हमको 10, 20, 50, 30, 100 सीटों पर राजनीति नहीं करनी है। और ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं, जो चेंजेज उन्होंने 5 प्रमुख चीजें कही हैं, उसको करने के लिए बिल्कुल क्लियर मैंडेट चाहिए और अगला 5 साल का समय चाहिए। तो ये क्लियर मैंडेट 2025 में प्रशांत किशोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 100%। मैं देखिए यहां पर कोई क्लेम और दावे करने नहीं आया हूं। ये जनता का निर्णय है, इसलिए एक विनम्र कार्यकर्ता की तरह मेरी ये उम्मीद है कि जनसुराज बिल्कुल सरकार बनाएगी। और नहीं, ये तो अपना ही गणित आप प्रशांत किशोर का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 36%। ना सुनिए ना भाई सर, वो कहते हैं 36% एनडीए को मिला, 36% मिला महागठबंधन को। बचा हुआ वोट जितना भी है 25%, 27%, उसका वो एक ऐसा वोट बैंक है जो किसी को वोट नहीं देता, वो जनसुराज को वोट करेगा। अगर इतने कॉन्फिडेंट है प्रशांत किशोर, तो ये 20% मुसलमान का क्यों चाहिए? 40% 20 करते हुए क्यों दिख रहा है एंड मोमेंट पर? मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों कहा है उन्होंने और ऐसा कैसे होगा। इसलिए कि 2020 में चुनाव हुआ है और 2020 के बाद कोविड आया इस देश में। और उस कोविड में बिहार के करोड़ों, मैं लाखों भी नहीं कह रहा हूं, करोड़ों परिवार में ने जो विभीषिका झेली है बिहार के अंदर, अस्पतालों की कुव्यवस्था, आप सोच रहे हैं कि उनका याददाश्त बहुत कमजोर है, आप फिर गलत फहमी में हैं। और बिहार से बाहर वो लोग जो 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चलकर गरिमा जी बिहार आए। आज भी प्रवासियों की वो तकलीफें, युवाओं की वो समस्याएं, और यहां पर आप वो जो 25% का जो स्विंग देख रहे हैं, आज जैसे ही युवा छठ में बिहार आया, आप ट्रेनों से उतरने के बाद पहला प्रश्न पूछा गया तो उसने यही कहा कि हम जनसुराज और प्रशांत किशोर को मौका देने वाले। फिर डेविएट हो गए। मैं नहीं डिवेट, मैंने आपको वो नंबर बताया कि कैसे आएगा, ये दरअसल परसेंटेज ये नहीं जोड़ रहे। तो सही सर जी भाई, ये तस्वीर जो आप कह रहे हैं आप सरकार बनाएंगे इसलिए मुसलमान आपके साथ आकर खड़ा हो जाए। नहीं, आप सरकार बनाएंगे और अगर नहीं तो फिर मुसलमान वोट जाया क्यों करेगा अपना? जो सरकार बनाता दिखेगा उसके साथ जाएगा ना। एकदम बढ़िया प्रश्न है, मैं इसका एकदम पॉलिटिकल उत्तर आपको देता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि यहां का मुसलमान, खासकर जो बिहार सरकार के आंकड़े आए, या आंकड़े की जरूरत नहीं है, किस स्थिति में है। 3 से 4% जो हैं वो मात्र 12th पास कर रहे हैं, शिक्षा में, रोजगार में और बाकी के सभी मानकों में उनकी जो स्थिति है। दूसरे तरफ एक गठबंधन है की सरकार है ना भाई, इसी पर आ रहा हूं गरिमा जी, मैं एकदम क्विकली इसी पर आ रहा हूं। हमलावर होने की तो जरूरत है ही नहीं। नहीं, है देखिए है इसलिए है कि अब वो जो इनका इवन तथाकथित माई गठबंधन था, वो मुकेश और तेजस्वी गठबंधन हो चुका है। पहला इन्हें मैसेज दे दिया कि भाई वोट हम तुम्हारा लेंगे लेकिन उप मुख्यमंत्री तुम नहीं बनोगे। दूसरे तरफ तो खैर वो मुसलमान, उनके लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है कि हमको चाहिए ही नहीं। ये भी एग्जैजरेट कर रहे हैं कुमार सौरभ भाई, न्यू एंट्रेंट के तौर पर प्रशांत किशोर पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 34, पहला तो वो गलत है, 29 सीटें नहीं, जनसुराज ने 34 सीटें दी हैं मुसलमानों को इस बार के चुनाव में। पहले लिस्ट में 21 और बाद में जो है लगभग 13। दूसरी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि भैया अभी तक जो बिहार के मुसलमान राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को वोट करते आए हैं, वो अपने विवेक से, बुद्धि से ये सोचकर वोट दें, चाहे वो सीमांचल का मुसलमान हो, चाहे दक्षिण बिहार का मुसलमान हो या उत्तर बिहार का मुसलमान हो। आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पलायन
इन विषयों को ध्यान में रखकर नहीं, कुमार किसी से डरे सौरभ, नहीं। प्रशांत किशोर कहते दिखे थे कि अगर महागठबंधन से कोई मुसलमान उम्मीदवार उतारेगा हम नहीं उतारेंगे। आपके सारे उम्मीदवार मुसलमान आपने खड़े कर दिए तो वोट कटवा तो होगा। मैं तो साफ कह रहा हूं कि हमको ना महागठबंधन से कोई फर्क पड़ता है, ना नहीं, एनडीए ये से कोई प्रशांत फर्क किशोर पड़ता का है। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था कि अगर महागठबंधन उनके से साथ मुसलमान एक और कैंडिडेट होगा हम statement नहीं भी था। उतारेंगे। नहीं, फिर आधा कोट कर रही हैं आप। उसके साथ एक और स्टेटमेंट था कि हाँ। हम ऐसा करेंगे। हाँ। क्या आप भी ऐसा करेंगे? क्या किया तेजस्वी यादव ने? उन्होंने ये लाइन नहीं कहा था, ये कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि जहां भी आप मुसलमान कैंडिडेट दे रहे हैं हाँ। वहां हम नहीं दे रहे हैं। तो भाई कुमार सौरभ एक सेकंड रुकिए ना। 3 उम्मीदवार मुसलमान खड़े हैं, एक जनसुराज का खड़ा है, एक महागठबंधन का खड़ा है, एक असदुद्दीन ओवैसी का खड़ा है। 3 उम्मीदवार मुसलमान खड़े हो गए अगर, तो किसका वोट बटेगा? मुसलमानों का वोट बटेगा ना। और फायदा किसको होगा? सिंपल सा कैलकुलेशन है कि ओवैसी जैसे लोगों का लोकस स्टैंड ही मेरे नेता ने बता दिया है कि बिहार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब रही बात ये माई वाले, इन्होंने स्वयं ही बता दिया, यहीं पर आकर है कि वारिस मुसलमानों का पठान, कोई वारिस जगह नहीं है साहब, कुमार सौरभ, मैं एग्जैक्टली वारिस पठान